एक्टर है विजय सेतुपति, उनकी जब भी कोई मूवी आती है तो मैं एक्साइटेड होता हूँ। It was a very welcome relief कि not to see the dialogues and just feel the film. विजय सेतुपति यार ये अलग ही बंदा है, पता नहीं पहले कहाँ था इंडस्ट्री में। ये साइलेंट मूवी बोल नहीं सकते, बहुत लाउड फिल्म है ये। दिग्गज हैं, तीनों ने बहुत अच्छा किया। अदिति ने सरप्राइज किया And it was very heart touching. मैंने सुना था कि नाटक हुआ करते थे और पीछे ऑर्केस्ट्रा बजता था, तो मुझे वो फील आया। भी कैरेक्टर है ना, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यूज किया। अगर अमीरी की कोई अपर लिमिट होती तो मुकेश अंबानी रिटायर हो जाते ना। किसकी म्यूजिक है भाई, तो AR रहमान की है, तो यार चलो कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन विजय सेतुपति का जो है एक नया रूप और एक नया अंदाज लेके जाएंगे। गांधी टॉक्स मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप देखोगे तो आपका दिल भी बोलेगा कि यू हैव टू सी इट अगेन एंड अगेन। आई थिंक आई एम गोइंग टू वॉच इट अगेन। फिल्म पूरी साइलेंट थी, मैंने भी देखी। सबसे खास बात क्या लगी फिल्म में? सबसे खास बात लगी कि इसमें कोई डायलॉग नहीं थे, क्योंकि अब हमने इतनी फिल्में देखी और इतने भयंकर वाले डायलॉग्स भी देखे कि अभी इट वाज अ वेरी वेलकम रिलीफ कि नॉट टू सी द डायलॉग्स एंड जस्ट फील द फिल्म। सिर्फ आप महसूस करो इस कहानी को, इस फ्लो को महसूस करो, म्यूजिक को महसूस करो, कहानी को महसूस करो। एंड देयर इज नो नीड, जरूरत ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्में साइलेंट ही होनी चाहिए। बतौर म्यूजिक की बात करें, AR रहमान साहब ने किस तरह से काम किया इस फिल्म में? मुझे तो ऐसे लगा कि पुराने ज़माने में जैसे मैंने सुना था कि नाटक हुआ करते थे और पीछे ऑर्केस्ट्रा बजता था, पुराने ज़माने की बात है। मुझे वो फील आया कि यहाँ फिल्म का सीन चल रहा है और पीछे AR रहमान जी की टीम खड़ी और म्यूजिक बजा रही है। इट वाज सो एप्ट, एवरी बीट इज लाइक टू द पॉइंट। फिल्म की अगर बात करें साउथ और मराठी का जो वर्जन है, एक तरफ महेश मांजरेकर, विजय सेतुपति, अदिति भी जो उसी इंडस्ट्री से आती है, सिद्धार्थ जो मराठी इंडस्ट्री से आ रही है, ये कोलैब कैसा लग रहा था? ये कोलैब बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज आई लव मराठी। आई एम अ बॉम्बे गर्ल, आई एम अ मुंबई गर्ल, तो मुंबई का पूरा एसेंस तो उसमें आया है। और कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि विजय सेतुपति इज नॉट अ महाराष्ट्रियन। द वे वो बस की लाइन में खड़े हैं और बस की लाइन में जा रहे, मतलब लाइक बस के लिए जा रहे हैं, ही सिंपली लुक्स लाइक अ महाराष्ट्रियन। तो एक मराठी एसेंस जो दिखाया है एंड में, शिवाजी महाराज जो भी दिखाए हैं कि हम सबके अंदर एक शिवाजी महाराज है, कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में हम अपनी सच्चाई नहीं छोड़ेंगे। तो वो चीज़ दिखाना चाहते हैं, वो कोलैब बहुत अच्छा है। फिल्म में जो बताया गया है, एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान, दोनों की परेशानी बताई गई है। क्या लगता है ये जो निजी ज़िंदगी हम कहते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी, उससे काफ़ी कनेक्ट करती है फिल्म? डेफिनेटली। देखिए ऐसा है कि ऑनेस्टली मैंने कभी गरीबी नहीं देखी, तो मेरा जो वर्जन है गरीबी का, वो मैं जो पर्दे पे देख रही हूँ मैं उसी को मानूंगी। एंड इट वाज वेरी हार्ट टचिंग। और अमीरी जो है वो तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, देयर इज नो अपर लिमिट। अगर अमीरी की कोई अपर लिमिट होती तो मुकेश अंबानी रिटायर हो जाते ना, वो काम पे नहीं जाते। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो इन रियल लाइफ ऑल्सो इट इज़ द सेम थिंग। लेकिन इट इज़ अबाउट द वैल्यूज़ कि आप क्या वैल्यू दे रहे हो, कि गरीब होने के बावजूद भी क्या आप अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो तो देन राइट। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स देना चाहोगे फिल्म को? आई विल गिव 4 आउट 4। What about the director, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है? Amazing. I must give 10 out of 10 to the director because of the experience what he has given us and the way he is thinking. Like every scene he must have written. उनके दिमाग में वो डायलॉग्स है, लेकिन वो डायलॉग्स के माध्यम से नहीं बाहर आ रहे। इट इज़ अ सिचुएशनल स्टोरी। तो उन्होंने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किया है। सो सैल्यूट टू द One thing डायरेक्टर। that you have learned from this film? Anything, like कुछ सीखा हो आपने? मैंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। Thank you so much, ma'am. Thank you. स्टिक टू योर वैल्यूज, जस्ट स्टिक टू योर वैल्यूज, क्योंकि ऊपर वाले को जब देना होता है सही वक्त पे आपको वो दे देगा। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज। हाँ ब्रदर, कैसी लगी फिल्म? अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। साइलेंट मूवी बोल नहीं सकते, बहुत लाउड फिल्म है ये। काफ़ी कुछ कह जाती है बिना एक डायलॉग्स के। बहुत अच्छी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। AR रहमान का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लग रहा था? ऑसम ऑसम। एक एक बीट जो है आपके हार्ट को टच करती है, आपको इमोशंस बताती है। एक इसमें रिचनेस भी दिखा दी है और पुअरनेस भी दिखा दी है। एक आम आदमी जो गरीब घर का है उसकी फीलिंग्स कैसे होती है, और एक अमीर जिसके पास पैसा बहुत है उसकी फीलिंग्स क्या है, सबको इमोशंस में जो लाइव म्यूजिक के साथ AR रहमान ने दिखाया, बहुत शानदार। साइलेंट फिल्म है, डायलॉग नहीं है, थोड़ा
किधर बोर हुआ ऊपर नीचे ऐसा लगा? यार मैं सच कह रहा हूँ, मैं 5 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुआ, 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुआ। इतना फास्ट एंड फ्यूरियस ये फिल्म चल रही है, कट टू कट, बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले है। इवन इतना कि आप पलक झपकेंगे सीन दूसरा चालू हो जाएगा, तो आपको पिछला कनेक्ट करने में क्या आप मिस तो नहीं करिए, आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म। विजय सेतुपति, अदिति राव हिदरे, अरविंद जी, किसकी सबसे बेहतरीन पारी लगी है? या मैं ऐसा कुछ भी कमेंट करने के लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, बट तीनों दिग्गज हैं, तीनों ने बहुत अच्छा किया। अदिति ने सरप्राइज़ किया, जो वो अभी तक फिल्में करती आई हैं। अदाकारा बेहतरीन है, बट एक्सप्रेशन क्वीन इस फिल्म के बाद उनको कहा जाएगा। इतने एक्सप्रेशन, इतने लाउड एक्सप्रेशन है कि हर चीज़ वो बोल रही हैं। विजय सेतुपति यार ये अलग ही बंदा है, पता नहीं पहले कहाँ था इंडस्ट्री में। ये जब से आए हैं तब से एक बेहतरीन अपना ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये फिल्म भी उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। अदिति की एक्टिंग कैसी लग रही थी? ऑसम, मुझे अच्छी लगी। पूरी फिल्म को कितना 5 आउट ऑफ कितना रेटिंग देना? मैं 5 स्टार ही देना चाहूँगा, और बल्कि 5 क्या 6 देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। बिकॉज अच्छा है, इसमें लाइंस नहीं है, बिना बोले जो कहा जा सकता है वो फिल्म ने दिखाया है कि हाँ, एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे थॉट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये डायरेक्टर ने अच्छे से दिखाया है। थैंक यू। सो क्या कहना चाहोगे द गांधी टॉक्स के बारे में? मूवी भी मतलब कि यार साइलेंट मूवी है, और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में पहली बार की है। मतलब ऐसी फिल्में आज तक बनी नहीं है शायद। हालांकि बहुत साल पहले एक बनी थी रजनी सर की मूवी, सॉरी कमल सर की मूवी, लेकिन उसके बाद हालांकि वो मूवी देखा नहीं था, लेकिन ये मूवी देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि यार मूवी बहुत काफ़ी अच्छी बनाई है। खासकर इस मूवी के जो एक्टर हैं विजय सेतुपति, उनकी जब भी कोई मूवी आती है तो मैं एक्साइटेड होता हूँ। और जब मैंने देखा इस मूवी को तो यार मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, न्यू फ्रेश लगी मुझे इसकी कहानी। और जो सेतुपति थे उनका भी काम बहुत अच्छा है, और इसमें और भी कैरेक्टर हैं, मराठी एक्टर है वो क्या नाम है, सिद्धार्थ जाधव, वो भी बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कि पूरी मूवी साइलेंट है, मतलब कि ना ही डायलॉग है, कुछ बोलते ही नहीं कोई, सिर्फ म्यूजिक चल रही है बैकग्राउंड में, और बाकी आप स्टोरी देख रहे हो, सब इशारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक बहुत मतलब चैलेंज है आपके लिए भी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने जिस तरीके से स्टोरी को पब्लिक को समझाया, मतलब उन्होंने समझा दिया कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, ये अभी क्या करने वाले हैं और ये क्यों कर रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें मूवी के अंदर उन्होंने बताया है। 2 घंटा 19 या 20 मिनट की मूवी है, कहीं भी बोरिंग नहीं है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो वो जिस तरीके से स्टार्ट होती है मूवी, और उसके बाद सेतुपति की एंट्री होती है, वो जो अपनी माँ को ऐसे कंधे पर लगा के वॉशरूम, जो मुंबई की जो आपको पता ही है कि लाइन लगती है बाहर में जाके, आप शौचालय के बाहर जाओगे तो लाइन लगते, तो वो अपनी माँ के कंधे पे लेके शौचालय पे लाइन लगते, तो वो सीन कहीं ना कहीं एक इमोशन सीन था मूवी के लिए। और बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि आपको इमोशनल कर देगी। मतलब कि मूवी की नाम ही है गांधी टॉक, मतलब कि आप समझ सकते हो कि गांधी नाम क्यों दिया इस मूवी को, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी जो हैं हमारे, वो हर नोट पे हैं। तो वो सिर्फ पैसे का खेल है, पैसे आपसे कुछ भी करा सकता है। तो वही है मूवी की स्टोरी, आप आके देखो, आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और आजकल की जो जनरेशन है शायद वो कभी ऐसी फिल्में नहीं देखा होगा, तो उनको आके देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 2 अलग अलग कहानी है, एक तरफ गांधी ज़्यादा, एक तरफ गांधी कम है। दोनों सिचुएशन इस मूवी में दिखाया है कि आपके पास गांधी ज़्यादा भी हो और आपके पास कम भी हो। ये जो दोनों अलग अलग सिचुएशन है, वो कैसा लग रहा था? देखिए, अगर बात करें एक और एक्टर है इसमें साउथ की है, तो वो बहुत पैसे वाले होते हैं, तो उनकी कहानी अलग चलती है, अरविंद सर की। और ये जो हमारे सेतुपति, विजय सेतुपति, इनकी कहानी ये बहुत गरीब है, इतने गरीब है कि ये दूसरे का खाना भी चुरा लेते हैं, अपनी माँ को खिलाते हैं। तो ऐसे से पैसे वाले भी, जब कोई ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। तो इस मूवी के अंदर जो अरविंद सर है, उनका कैरेक्टर वही है कि उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन ना ही उनकी फैमिली है, उनकी मॉम की डेथ हो गई है, और उनके जो दोस्त यार है उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो वो चीज़ आपको मैसेज देती है कि ज़्यादा ना पैसा अच्छा है, ना ही ज़्यादा गरीबी अच्छा है। तो वो चीज़ को यहाँ पे मूवी में वो मैसेज मिलता है हमें। एक और बात है, जो मराठी कलाकार थे, सिद्धार्थ हो गए, महेश जी हो गए, या फिर साउथ के जो कलाकार है अरविंद, विजय सेतुपति, अदिति भी कह सकती, ये जो मिक्सचर है वो कैसा लग रहा है, साउथ और महाराष्ट्रन मिक्सचर? हाँ, अगर बात करें कास्टिंग का, तो इसका जो कास्ट जिन्होंने भी कास्ट किया है बहुत अच्छा किया है। मतलब ये जितने भी कैरेक्टर देख लो सब दिग्गज हैं, चाहे वो महेश मांजरेकर हो, आदित्य जी हो, फिर इधर साउथ के होंगे अरविंद जी, फिर हमारे विजय सेतुपति, तो जितने भी कैरेक्टर है ना बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यूज़ किया, सभी कैरेक्टर को अच्छे से इस्तेमाल किया। चाहे महेश मांजरेकर का छोटा सा रोल है लेकिन बहुत अच्छा पावरफुल है। खासकर सिद्धार्थ जाधव जो हैं, उनकी जो कॉमेडी है, बिना डायलॉग बोले वो लोगों को हंसा भी रहे मूवी के अंदर। तो यार आपको देखनी चाहिए मूवी। और इसके जो म्यूज़िक है यार रहमान की, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग, और एंड में जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो वो जो लास्ट का सॉन्ग चलता है नंबर के साथ, वो काफ़ी अच्छा सॉन्ग लगा मुझे। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स दोगे?
मूवी को मैं 4 स्टार दूंगा भाई। और ए आर रहमान साहब के गाने को, क्योंकि काफ़ी चर्चा होती है ए आर रहमान साहब के गाने की, उनके गाने की बात करें, उनकी म्यूजिक की बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं बचपन से सुनते आ रहे हैं। दिल से मूवी में उन्होंने ही म्यूजिक दिया था। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे वो म्यूजिक देते हैं और उनकी म्यूजिक सुन के पब्लिक आधा चली आती है थिएटर में। किसकी म्यूजिक है भाई, तो ए आर रहमान की है, तो यार चलो कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ना अलग सुनने को मिलेगा। तो अच्छी म्यूजिक दिया है उन्होंने। छावा में भी काफ़ी जी अच्छी। हाँ, छावा में भी था, रोबोट में भी था, बहुत सारे ऐसे फिल्मों में उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग म्यूजिक दी है। तो यहाँ पे भी अच्छा है और लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि कल मूवी रिलीज हो रही है, बहुत सारी फिल्में 2-3 हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस, कुछ नया एक्सपीरियंस करना है तो आप फैमिली के साथ आके देख सकते हो मूवी को। हाँ सर, कैसी लगी फिल्म? मूवी देखा जाए तो ये जो साइलेंस मूवी बनाई गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है 2 घंटा 12 मिनट की मूवी है। इसमें जो है आज तक मैं एक्शन मूवी देखा, सब कुछ देखा। अब जैसे हम लोग मूवी देखने के बाद निकलते हैं तो बोलते कि भाई हीरो ने क्या डायलॉग बोला, विलन ने क्या डायलॉग बोला, फिर क्या था स्टोरी, ये सब हमें कुछ ना कुछ डायलॉग बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, साइलेंस। आपको साइलेंस स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है पूरा का पूरा साइलेंस में पूरी मूवी समझा दी गई। ना तो आप इसमें कुछ बोल सकते हो बोर हुआ है, ना आप इसमें आप कुछ बोल सकते हो कि मेरे को मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं बोल सकते हो। क्यों? पूरी मूवी समझा दिया डायरेक्टर साहब ने, पूरा एंडिंग तक समझा दिया कि क्या मूवी है और क्या आपको मैं दे रहा हूँ। आप थिएटर से निकलने के बाद क्या लेके जा रहे हो। तो पहली बात यह कि जब मैं थिएटर में बैठा और जब ये मूवी चालू हुई तो सबसे पहले तो मैं जब बाहर से सुना था, लेकिन मैं सोचा कि अंदर आऊँगा तो मुझे विजय सेतुपति का वो पंच देखने को मिलेगा। लेकिन जब कुछ देर के बाद देखा तो कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो मैं तब मुझे याद आया कमला हासन की मूवी आई थी पुष्पक, वो ऐसी मूवी था। तब मुझे समझ गया कि ये मुझे ऐसे ही देखना पड़ेगा, जैसे कमला हासन को देखा अब विजय सेतुपति को भी देखना पड़ेगा। तो कमला हासन की याद आएगी बहुत दिन के बाद, और वो बहुत बड़े स्टार हैं। आज भी जो है कई उन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, और विजय सेतुपति कम नहीं है, एक्शन है। और सब लोग जो है यही सोच के आएंगे, लेकिन ये है कि आएंगे थिएटर में बैठेंगे, लेकिन विजय सेतुपति का जो है एक नया रूप और एक नया अंदाज लेके जाएंगे कि विजय सेतुपति जो है ये साइलेंस में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये जो मूवी जो है ये बहुत अमीर के ऊपर भी जाती है और गरीब के ऊपर भी जाती है, और यहाँ पे जो है दाने दाने के लिए कैसे तरसना पड़ता है उसके ऊपर भी ये मूवी दर्शाती है। और हाँ कुछ ये फिल्म की अगर बात करूँ, जो मिक्सचर है साउथ और महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र से सिद्धार्थ हो गए, महेश जी हो गए, साउथ से विजय जी हो गए, अरविंद जी हो गए और अदिति, ये जो मिक्सचर बनाया गया है बतौर डायरेक्टर, वो कैसा लग रहा था? किस तरह से कलाकारों ने परफॉर्म किया? अभी आपने बोला मिक्सचर, ये आज से नहीं पहले से चलते आ रहा है। लेकिन ये अभी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र का, और ये यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जितेंद्र क्या थे। जितेंद्र एक बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार थे। बाद में साउथ में गए, सबसे ज़्यादा उन्हें साउथ में प्यार मिला। फिर वहीं पे फिर वो डायरेक्ट जो श्रीदेवी को भी लेके गए, वहाँ से श्रीदेवी भी सुपरस्टार बनी। जितेंद्र भी वहाँ पे जहाँ ज़्यादातर देखा जाए बॉलीवुड में नाम नहीं मिला, वह जितेंद्र को वहाँ मिला। अब बताइए मेरे को रजनीकांत कौन, फिर डायरेक्टर कौन? एन.टी. रामाराव जो है इतने अच्छी मूवी बनाई उन्होंने। और पद्मालय स्टूडियो का नाम जो है पहले जब मूवी आती थी साउथ की बनती थी वैसा नाम आता था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं। अभी यहाँ का आपको, आपने जैसे मेरे को पूछा कि महाराष्ट्रियन और ये, इसके बारे में आपको मैं दर्शा देता हूँ। जब पुष्पक बनी थी कमला हासन साउथ के थे, तो आप बता दो कि स्टार इतने बड़े। और जब गिरफ्तार बनी थी तो साउथ के कमला हासन, अमिताभ बच्चन कितना अच्छी थी, और उसके अंदर रजनीकांत। पब्लिक ने पसंद किया। जूते चप्पल मिलते थे, टिकट नहीं मिलते थे। टिकट लेने जाओ, टिकट नहीं मिलते थे देखने के लिए, ये स्टार के लिए। और अभी भी मुझे याद है जब मवाली पिक्चर रिलीज हुआ था तो मेहुल टाकीज का टिकट गणेश टाकीज पे ब्लैक होता था, गणेश टाकीज का टिकट मेहुल टाकीज पे ब्लैक होता था। इतनी डर थी, टिकट हम लोग को नहीं मिलता था पिक्चर देखने। उस टाइम की ये हालत थी। अभी ये यहाँ का जो ये मूवी की मैं आपको बात करूँ, जो डायरेक्टर साहब ने जो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन करके
जो अपना जो परिचय दिया है काबिल तारीफ़ है। और जिस हिसाब से उन्होंने जैसे किसी को नहीं समझेगा तो नोट के जरिए उन्होंने कैलकुलेशन करके लिख करके जैसे हमें बताया कि किस बारे में बातें हो रही है, उनको इशारा नहीं किया तो उस बारे में, तो इन्होंने मतलब ये किया। और इशारे के इशारे में जो कि चोरी करने जाते हैं उसमें भी इशारे में कॉमेडी थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब चोरी करने जाते, अब ये आप सोचो चोरी करने जा रहे हो, आप घर में जा रहे हो, पैसे के लिए जा रहे हो, और फिर बाद में वहाँ पे फ्रिज खुल जा रहा है, खाने को दिख रहा है, तो ये सोचो आप जिस व्यक्ति को ढंग से कभी खाना ना मिला हो, अगर उसको सामने अच्छी चीज़ें मिल जाए तो उसे पैसा अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे यही सब दिखाया गया है। और रह गया जैसे एक हमारे बहुत बड़े थे विजय माल्या, फिर उसके बाद जो है मोदी, क्या नाम था वो जो पीएमसी बैंक के घपला करके हाँ जो भी है, ये लोग जो है इतने बड़े बड़े कांड। और विजय माल्या जो थे इतने बड़े थे कि उनका जब क्रिकेट चालू होता था किंग फिशर और बड़े बड़े नाम आते थे, आज कहाँ पर बैठे हैं? इंग्लैंड में बैठे हैं, इतने बड़े। इसके अंदर यही सब दर्शाया गया कि बड़े लोग का भी हालत खराब हो सकता। जब उतना बड़ा आदमी इंग्लैंड में जाके टैक्स भर के भाग करके इंडिया से और वहाँ पे जाकर, तो यहाँ पे यही बताया गया कि करोड़पति अरबपति आदमी भी परेशान हो सकता है। और हाँ, इस फिल्म को yes. आपको मैं बता दूंगा, पूछिए। इस फिल्म की बात करते हैं, ओवरऑल फिल्म को आप क्या रेटिंग देना चाहोगे 5 में से? देखिए मूवी जो है, मूवी जिस तरह से यहाँ पे जो है, जैसे आप अगर मराठी में देख लो, हिंदी में देख लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है, सब इशारों में जो है डायरेक्टर साहब ने समझा दिया है। कोई भी निकलेगा, चाहे छोटा से छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो या कोई भी हो, निकलेगा, उसको मूवी समझ में आया और वो निकलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है उनके ज़िंदगी में एक घटना घटी हुई है, चाहे अगर बुजुर्ग रहे तो कमाने के चक्कर में घटी हुई है। इसीलिए इस मूवी को कम से कम नहीं कुछ हो तो 3.5 स्टार तो मिलना ही चाहिए। क्यों 3.5 स्टार क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि 3.5 स्टार इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये जो है पूरे के पूरे इशारों में ये मूवी बना दी गई। ये मत समझो कि 3.5 स्टार कम है, 3.5 स्टार भी बहुत है। ये मूवी चलेगी और पब्लिक देखेगी।